तो कल डिफरेंशिएबिलिटी एंड टेंजेंट से रिलेटेड पॉइंट सभी लोगों को क्लियर थे? यस सर। ठीक है, अगर एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी इज इक्वल टू फाइनाइट आता है तो वहां पे हम टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं, वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है। लेकिन अगर एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी इज इक्वल टू इनफाइनाइट है तो वहां पे हम बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन क्या टेंजेंट आएगा क्या? यस सर। यस क्या सर। टेंजेंट रहेगा वो? वर्टिकल एक्स वर्टिकल टेंजेंट पैरेलल टू रहेगा। वाई एक्सिस। एंड एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी तो क्या रहेगा? ना तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल टेंजेंट रहेगा, नॉट ना वहां पे पॉसिबल। हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो लिखो इसमें। और हाँ, और एक चीज, रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वो पहले कर लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। या तो उसके पहले ग्राफिकल, क्योंकि क्या उससे रिलेट करने में आसानी रहेगी। ग्राफिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है? ठीक है, ग्राफिकली अगर आइडेंटिफाई, जैसे कंटिन्यूटी को हम कैसे करते हैं, अगर फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो वहां पे वो नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। एंड ग्राफिकली कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो उसके लिए दो एग्जांपल लेते हैं। एक पहला एग्जांपल है, इस पॉइंट में एग्जांपल दोनों लिख लेना। ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वेयर फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0। एक मिनट, उल्टा हो गया, यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है एंड ऊपर में x लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये फंक्शन बताओ कंटिन्यूअस है क्या? 0 पे, 0 पे कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस एट 0, क्योंकि देख लो LHL कितना आ रहा है 0 एंड RHL कितना आ रहा है 1। ग्राफ से भी तुम देख सकते हो, अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो 0 से छोटे में ये वाला ग्राफ आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाला, 0 से छोटे में ये वाला ग्राफ, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे हॉलो, क्योंकि इक्विलिटी यहाँ पे लगी हुई है तो यहाँ पे डार्क डॉट एंड 1 माइनस एक्स वाली लाइन, तो यहाँ पे दिख रहा है डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब 0 पे हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। LHD के लिए क्या आ जाएगा? f डैश 0 माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब एक ही जगह पे 0 आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा? f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 आएगा एंड डिवाइडेड बाय माइनस h। ठीक है, अब ये बताओ, ये f ऑफ 0 माइनस h अगर है तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला। ऊपर वाला। और उसमें x की जगह पे क्या पुट किया जाएगा? माइनस h। तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस h का स्क्वायर। एंड ये बताओ तुम लोग 0 पे वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ऊपर वाले से या नीचे वाले से? नीचे वाले से। नीचे वाले से। नीचे वाले से। f ऑफ 0 कितना आ जाएगा? 1 एंड देन ये माइनस h, तो ये देख लो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा यहाँ पे कितना आ रहा है, ये h स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन माइनस h। तो क्या ये 0/0 वाला फॉर्म वगैरह कुछ बनता है क्या? नहीं है ना? नहीं सर। ये कितना जाएगा यहाँ पे? इंफिनिटी। इंफिनिटी। इंफिनिटी जा रहा है तो हाँ, सर। फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा क्या? नो। नहीं सर। रहेगा। एंड इसमें हम RHD भी निकाल ही लेते हैं, अभी निकाल रहे तो, क्योंकि यहाँ से तो क्लियर हो गया कि फंक्शन तो नॉन डिफरेंशिएबल आने वाला है,
क्योंकि LHD इंफिनिटी चला गया। RHD भी चेक कर लेते हैं। तो RHD के लिए जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, f ऑफ f डैश 0 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 प्लस h, है ना, क्योंकि एक ही जगह पे 0 ले रहे तो 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। अब तुम ये बताओ 0 प्लस h ले रहे तो ऊपर वाला फंक्शन लेना है या नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला, है ना, क्योंकि 0 से थोड़ी बड़ी क्वांटिटी है ना 0 प्लस h, तो नीचे वाला फंक्शन लेना पड़ेगा एंड उसमें x की जगह पे h पुट कर देंगे तो ये 1 माइनस h। f ऑफ 0 कहाँ से मिलेगा, नीचे वाले से, क्योंकि नीचे वाले पे इक्वलिटी लगी हुई है। यह आ जाएगा यहाँ पे 1 एंड डिवीजन h से, तो 1 1 गया, ये -1 आ जाता है इसका स्लोप। ठीक है, RHD -1, LHD इंफिनिटी, तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो LHD RHD कैसे निकाला जाएगा, क्लियर हो गया? बोलो। यस सर। ये LHD एंड फिर अगले वाले में RHD। LHD में क्या रिजल्ट था, f डैश a माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन f ऑफ a अपॉन माइनस h, लेकिन एक ही जगह पे अब यहाँ पे 0, क्योंकि 0 पे चेक कर रहे हैं। तो ये इससे रिलेटेड पहला पॉइंट, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि डिसकंटिन्यूअस है, एंड ये दूसरा कि नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब दूसरा टाइम दूंगा लिखने का, दूसरा देख लो। अब हम यहाँ पे ये लेके चल रहे दूसरा एग्जांपल, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x। ठीक है, तो जैसे मॉड आएगा हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन x फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस x फॉर x लेस देन 0। तो इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ आएगा। तो LHD RHD फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, 0 पे कंटिन्यूअस एट x, वैसे थ्रू आउट कंटिन्यूअस है, लेकिन डेफिनेशन 0 पे चेंज हो रही थी तो वहां पे हम चेक करते हैं। तो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद अब LHD RHD निकालने जाएंगे, तो LHD पहले, तो LHD f डैश 0 माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। तो 0 माइनस h है तो कौन सा कंसीडर करेंगे, माइनस x या प्लस x? माइनस क्योंकि लेस देन 0 पे माइनस x मिलता है तो x की जगह पे ये पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ माइनस h, यानी f ऑफ 0 तो 0 रहेगा। तो यहाँ पे इसकी जो लिमिट वो कितना आ रहा है, LHD -1 आ रहा है, एंड RHD f डैश 0 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन यहाँ पे प्लस h। ठीक है, तो अब 0 प्लस h ले रहे तो हमें x कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे x रहता है ना, तो वहां पे x की जगह पे h पुट कर देंगे तो ये h f ऑफ 0 0 अपॉन h मीन्स ये 1। तो LHD नॉट इक्वल टू RHD है, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये दोनों एग्जाम्पल, क्लियर है क्या, बताओ? यस सर। एक बार लिख लो, इससे 2 कंक्लूजन आने वाले हैं, वो बाद में बताऊंगा, पहले इसको लिख लो। ये वाला पेज हो गया, एंड ध्यान से वहां पे चीजें डील करना कि कौन से जगह पे कौन सा फंक्शन पुट करना है। ये नहीं कि f ऑफ x 2 दिख रहे तो कोई भी पुट कर दिया वहां पे,
ध्यान देना है कि 0 माइनस एच मीन 0 से थोड़ा सा छोटा है, 0 से थोड़ा सा छोटा मीन्स हमें ये वाला कंसिडर करना पड़ेगा, एंड 0 प्लस एच मीन 0 से थोड़ा बड़ा, तो हमें ये वाला फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। एंड एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ से मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी लगी हुई है। ठीक है, वो तो कल ही बता दिया, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी आए तो क्या वहां पे डिफरेंशिएबल रहेगा क्या, इन्फिनिटी आए तो? एल एच डी इज इक्वल टू आर एच, इन्फिनिटी आए तो नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, हाँ कोई और कुछ बोल रहा था? तो जल्दी से लिख लो इसको। सर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज लीजिए। ओके, ये वाला हो गया सभी लोगों का? यस सर। ये दोनों एग्जाम्पल इसलिए करवाए क्योंकि कंटिन्यूटी को देखो हमने ग्राफ से भी देखा था, 4 ग्राफ बनाए थे, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस किस वजह से हो सकता है वो हमने ग्राफ से देख लिया था, है कि नहीं? वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी को देखने वाले हैं, ग्राफ से अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो कैसे पहचाने कि फंक्शन वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसलिए 2 एग्जाम्पल लिए हैं। हो गया ये? यस सर। तो पहले वाले में देखो कंक्लूजन, 2 कंक्लूजन निकलने वाले यहां से। ग्राफ अगर किसी पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, मतलब डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो क्या वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल आएगा क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, एक ये पॉइंट है कि अगर कहीं पे हमें ब्रेक होता हुआ दिखता है तो वहां पे वो नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो क्या शार्प एज आ रहा है क्या, इस पॉइंट पे 0 पे एक शार्प Yes. कॉर्नर है, मतलब ऐसा Yes. एज आ रहा है ना, दिख रहा है ना Yes. सभी लोगों को? हाँ सर। तो Yes, sir. जब भी ग्राफ में कहीं पे शार्प एज आ जाता है या शार्प कॉर्नर आ जाता है, जो भी तुम कहो वहां पे, तो वहां पे भी फंक्शन कैसा रहेगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो वहां पे भी कैसा रहेगा, वो नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। तो ये 2 चीजें है आइडेंटिफाई करने की, ग्राफिकली आइडेंटिफाई करने की कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है वहां पे। हाँ, वहां पे टेंजेंट नहीं ड्रॉ करे, वो क्लियरली भी दिख रहा है ना, एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी आ रहा है, तो ये जो है था ना यहाँ पे हम टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि जब हम एल एच डी देखने जा रहे हैं तो टेंजेंट इस तरीके का आ रहा है, जब आर एच डी देखने जा रहे हैं तो टेंजेंट इस तरीके का, मतलब दोनों टेंजेंट का स्लोप तो अलग अलग आ रहा है, एल एच डी आर एच डी डिफरेंट। तो इसकी वजह से जब भी शार्प कॉर्नर कहीं पे आएगा तो वहां पे हम टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट से मत रिलेट करो इसको, सिंपली बस ये
कि वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। देख भी लिया हमने, मैथमेटिकली सॉल्व करके भी देख लिया कि उसमें LHD RHD अलग अलग आएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स क्लियर है कब कब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। यस सर। तो लिख लो उसको। सबसे पहले, if function is discontinuous at x is equal to 0, if graph breaks at, कौन सा लिखे, ब्रेक एट लिखे या कंटिन्यूअस लिखे, डिसकंटिन्यूअस, ब्रेक। तुम्हें समझना है बस। तो इफ ग्राफ discontinuous at x is equal to a, then function is non-differentiable. Differentiable at x is equal to a. ठीक है, अगर कहीं पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है ग्राफ तो वहां पे वो कैसा रहेगा, नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। हो गया। दूसरा पॉइंट, इफ graph has sharp edge at x is equal to a, sharp edge means समझ में आ गया ना, इस तरीके का नुकीला एज होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है या तो ऐसा भी। तो वहां पे वो फंक्शन कैसा रहेगा, नॉन डिफरेंशिएबल। देन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन क्या वहां पे कंटिन्यूअस रहेगा क्या? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। तो ग्राफिकली कैसे आइडेंटिफाई करना है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। एक तो जहां पे डिसकंटिन्यूअस आता है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे, एंड अगर ग्राफ में कहीं पे शार्प एज आ जाता है, शार्प कॉर्नर आ जाता है, तो वहां पे वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। तो ये 2 तरीके होते हैं ग्राफिकली नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आइडेंटिफाई करने के। एंड अगर ऐसा स्मूथ आ रहा है, ठीक है, जैसे ये साइन में वगैरह बनता था, यहाँ पे ऐसा स्मूथ कर्वेचर आ रहा है तो फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमें देखना है कि x इज इक्वल टू a पे कैसा होता है फंक्शन, डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल, क्योंकि वहां पे स्मूथ कर्व आएगा। लेकिन जैसे ही ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्राफिकली डिफरेंशिएबिलिटी आइडेंटिफाई करने के तरीके। अब उसके बाद एक और कंक्लूजन इसमें छुपा हुआ है। देखो पहले वाले पॉइंट में अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल भी हो रहा है ना? Yes, sir. यस सर। तो एक पॉइंट निकल के आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखना है हमें, रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये लिख रहा हूं मैं, सिर्फ तुम पूरा लिख लेना उसको। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं, मान लो डिफरेंशिएबिलिटी मींस एडवांस है अपना, तो बहुत इजीली समझ में आ जाता है उससे।
एंड कंटिन्यूटी मीन्स मेंस है, ठीक है। अगर मान लो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है मीन्स उसने मेंस क्वालिफाई कर लिया है, एंड कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है मीन्स उसने एडवांस क्वालिफाई कर लिया है। इस तरीके से देखते हैं, ठीक। अब तुम ये बताओ, अगर किसी बच्चे ने मेंस क्वालिफाई किया है तो क्या जरूरी है क्या उसने एडवांस भी क्वालिफाई कर लिया होगा? No, नहीं sir. सर। नो सर। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या वो हमेशा डिफरेंशिएबल रहेगा क्या? नो। नहीं, sir. ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। यस सर। यस सर। मतलब कंटिन्यूअस है उसको हम बोलेंगे मेंस क्वालिफाई कर लिया, डिफरेंशिएबल है मींस एडवांस क्वालिफाई कर लिया। तो मेंस अगर कोई क्वालिफाई कर रहा है तो ये जरूरी नहीं कि वो एडवांस भी कर रहा होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से इसमें पहला पॉइंट ये निकल के आता है, इफ, लिखो, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मैंने लिख रहा हूं अभी, तुम ही लिख लो इसको। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, if function is continuous at x is equal to a, x is equal to a, then x is equal to a, then function may or may not be differentiable, may or may not be differentiable at x is equal to a, ठीक है। may or may not be differentiable at x is equal to a। क्लियर है पहला पॉइंट? यस सर। अब दूसरा, अब मान लो जिसने मेंस ही क्वालिफाई नहीं किया है, जिसने मेंस ही क्वालिफाई नहीं किया है तो उसको हम बोल सकते हैं ना कि इसने एडवांस भी क्वालिफाई नहीं किया है, वो Yes, एडवांस sir. देने जा ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब वहां से एक चीज ये निकल के आती है कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि वो एडवांस क्वालिफाई कर ही नहीं पाएगा। अगर जिसने मेंस क्वालिफाई नहीं किया है वो एडवांस थोड़ी क्वालिफाई कर पाएगा, क्योंकि मेंस के बाद ही तो एडवांस आएगा अपना। तो दूसरा पॉइंट ये है, इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, लिखो, इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस at x is equal to a, at x is equal to a, then function is also non-differentiable at x is equal to a, then function is also non-differentiable at x is equal to a। किसी को कोई डाउट सेकंड पॉइंट में? नो सर। ठीक है, अब उसके बाद उल्टा आते हैं। अभी तो हम कंटिन्यूटी से देख रहे थे, मेन से एडवांस की तरफ जा रहे थे, अब एडवांस से मेंस की तरफ भी देख लेते हैं। तो ये बताओ, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब किसी बच्चे ने एडवांस क्वालिफाई कर लिया है, तो क्या उसने मेंस क्वालिफाई किया होगा क्या? Yes, sir. किया होगा ऑब्वियसली, तभी तो वो एडवांस दे पाएगा एंड आगे क्वालिफाई हो पाएगा। तो लिखो इसमें कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या वो कंटिन्यूअस होगा क्या? होगा। होगा। तो लिख लो, इफ function is, if function is differentiable at x is equal to a, if function is differentiable at x is equal to a,
if function is differentiable at x is equal to a, then function is also continuous at x is equal to a. Then function is also continuous at x is equal to a. फिर चौथा पॉइंट, मान लो जो एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो क्या हम वहां से उसने मेंस क्वालिफाई किया होगा या नहीं किया होगा उसके ऊपर डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं क्या? नो A सर और B No, दोनों। sir. ने मेंस क्वालिफाई किया हुआ भी हो सकता है, नहीं किया हुआ भी हो सकता है कि नहीं? तो यहां से एक पॉइंट ये निकल के आता है कि अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो वो मे बी कंटिन्यूअस रहेगा या डिसकंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, तो लिख लो, इफ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, if function is non differentiable at x is equal to a, then it is, if function is non differentiable at a, then function may or may not be continuous, at x is equal to a. समझ में आ गए ये चारों पॉइंट्स? यस सर जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसी के साथ इसको रिलेट किया गया है, इन चारों पॉइंट्स को। तो किसी को कोई डाउट? तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा ही, ये हम बोल सकते हैं क्या? नो No, sir. नहीं भी हो सकता, उसके लिए हमें फिर फंक्शन ही गिवन होना चाहिए, उसके बाद ही हम कमेंट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना बोला गया कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, तो फिर वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे बाकी के 3 पॉइंट्स। तो ये दोनों कंक्लूजन क्लियर है? पहले तो ग्राफ से डिफरेंशिएबिलिटी कैसे पहचानेंगे, एंड दूसरा रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यस सर यस सर ठीक है, तो एक बार देख लो ये दोनों पॉइंट्स को फिर से, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर। समझ में आ गया प्रथमेश? आवाज आ रही प्रथमेश मेरी? कल नहीं आ रही थी क्या? कल कुछ हो गया था क्या तुम्हें? अच्छा, माइक खराब हो गया है। ओके ठीक है, मान लेते तुम्हारी बात। समझ में आ गया किशोर? साक्षी, वेदांत, Yes, sir. यस सर प्रशांत, यस सर
अब थ्योरी पार्ट तो इसका हो गया, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। हाँ ठीक है, क्वेश्चन ले लो, अब क्वेश्चन सॉल्व करो, उसी से और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है, आसान से शुरुआत करते हैं, फटाफट से सॉल्व करके बताओ। जिनके ग्राफ बना सकते हो उनको ग्राफ से डील करो, जिनके ग्राफ नहीं बना सकते हो फिर उनको मैथमेटिकली सॉल्व करो। ठीक है, कमेंट ऑन डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। Comment on differentiability at x is equal to 1. वैसे मैं comment on differentiability at x is equal to 1, यहाँ पे ये GIF है एंड वो FPF है। Comment on differentiability at x is equal to 0. फर्स्ट वाला डिफरेंशिएबल फर्स्ट। फर्स्ट डिफरेंशिएबल, यस सर। ठीक है। पता नहीं लेकिन क्यों मुझे लग रहा है कि वो नॉन डिफरेंशिएबल है। सर वो नॉन डिफरेंशिएबल स्मूथ कर्व नहीं आ रहा डिफरेंशिएबल है सर इसमें। नॉन डिफरेंशिएबल है पहला। चलो पहला वाला देख लो, ग्राफ से भी तुम्हें बता देता हूं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वहां पे शार्प। अभी वो मॉड वाले में तो तुरंत दिख रहा था, तो शार्प एज आ रहा था। ठीक है, एंड उस ग्राफ को एक बार फिर से देखेंगे मॉड वाले को। यहाँ पे देखो, जब x लेस देन 0 था तो कौन सी लाइन, y इज इक्वल टू -x। ठीक है, अगर x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता, x बिलोंग्स टू r रहता तो ये पूरी लाइन हमें मिलती। ठीक है, x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता तो। एंड y x ग्रेटर देन 0 पे कौन सी लाइन, y इज इक्वल टू x। x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता तो ये पूरी लाइन मिलती। ठीक है, तो जब हमने ग्राफ बनाने के लिए शुरुआत की, यहाँ पे सुनो, ग्राफ जब बनाने के लिए शुरुआत की तो x लेस देन 0 वाला पहले बना लिया, तो ये वाली लाइन। लेकिन 0 पे उसका ग्राफ ब्रेक हो गया, दूसरा ग्राफ आ रहा है अब यहाँ पे y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो दूसरा ग्राफ अगर आ रहा है उस पॉइंट पे तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बनता है, शार्प कॉर्नर बनता है। वैसे ही सेम यहाँ पे देख लो, जो एग्जांपल तुम कर रहे हो, लेस देन 0 पे क्या आएगा,
क्या है वो, लेस देन 0 पे 1 पे x है एंड ग्रेटर देन पे x स्क्वायर है। तो ये देख लो, पहले कौन सा ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स वाला, कहां तक, 1 1 तक। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता तो पूरा ग्राफ मिलता, लेकिन अब यहाँ पे ग्राफ ब्रेक होगा क्योंकि x ग्रेटर देन 1 पे ग्राफ कौन सा आने वाला है, x स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर बनता है, यहाँ पे दिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, पहले उसका बना लेते x स्क्वायर वाला, फिर वहां से वो आसानी से शार्प कॉर्नर दिखा सकते हैं। ठीक है, ये ग्राफ, लेकिन अब हमें इसके पीछे वाला ग्राफ तो मिलेगा ही नहीं, 1 के पीछे वाला, क्योंकि लेस देन 1 पे दूसरा है, तो वहां पे कौन सा आएगा, ये, यानी यहाँ पे ये एक शार्प कॉर्नर बनता है। एज टाइप बनता है यहाँ पे। अब वो दिख ही नहीं रहा है मेरे से, तुम दिखा देना ठीक है ग्राफ में, सर शार्प बनता हुआ दिखाना यहाँ पे। सर हाँ सर वो शार्पेज है या नहीं ये पता लगाने के लिए हम स्लोप निकाल सकते हैं उस पॉइंट पे। हाँ निकाल लो ना, LHD RHD निकाल लो, दिख जाएगा तुम्हें। ये इतना ही मैं दिखा सकता हूँ, शार्प दिख रहा है मेरे से, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो सिंपल सी एक चीज है। और हाँ, लेकिन एक और चीज यहाँ पे ये आ जाती है, इसका जब कर्वेचर मान लो, ये एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ जहाँ पे उसका कर्वेचर चेंज हो रहा था वहीं पे ब्रेक नहीं हुआ है। कर्वेचर चेंज होना मतलब ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इस पॉइंट पे उसका कर्वेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा तुम उसको कहीं पे भी ब्रेक करो, इसके अलावा कहीं पे भी ब्रेक करो तो एंड दूसरा ग्राफ बनाओ, ठीक है, आगे या पीछे कोई दूसरा ग्राफ बनाओ तो वहां पे शार्प कॉर्नर आएगा। लेकिन अगर मान लो कर्वेचर पे ब्रेक हो रहा है, कर्वेचर पे ब्रेक हो रहा है एंड ये हम यहाँ पे फिर कर्वेचर पे ब्रेक करके x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन बनाते हैं, तो यहाँ पे भी शायद आएगा। ऐसे मत, चलो हटाओ, ब्रेक अगर हो रहा है, वरना ऐसे क्वेश्चन को तुम क्या करो, ये कंफ्यूजन से बचने के लिए, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे तुम्हें कंटिन्यूअस दिख रहा है क्या, बोलो, दिख रहा है। तो x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस दिख रहा है, तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर कोई कमेंट कर सकते हैं क्या, नो नो सर। यहाँ पे मान लो किसी किसी को शार्प कॉर्नर भी नहीं दिख पा रहा है, तो वो क्या करना, मैथमेटिकली सॉल्व करना, और आसान है मैथमेटिकली भी सॉल्व करना, ठीक है। मैथमेटिकली जाएंगे अब, क्योंकि जो कंफ्यूजन आगे क्रिएट होंगे उससे बच जाएंगे, ठीक है। अब जब हमने ग्राफ बनाया, इधर फिर से एक बार बना रहा हूं मैं, ये 1 तक एंड उसके बाद ये वाला ग्राफ, तो यहाँ पे ये कैसा है, कंटिन्यूअस है 1 पे, एंड हम क्लियरली जज नहीं कर पा रहे कि वहां पे शार्प है या नहीं है, तो हम अब मैथमेटिकली जाएंगे। तो LHD, ठीक है, LHD के लिए क्या हो जाएगा, f-1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट f-1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(1 माइनस h माइनस f(1 अपॉन माइनस h), ठीक है। एक ही जगह पे अब 1 आएगा। अब ये बताओ 1 माइनस h पे कौन सा फंक्शन लेंगे, x या x स्क्वायर, x तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस h एन f(1) पे वैल्यू, मतलब 1 पे वैल्यू क्या आएगी f की, 1 आएगी, ठीक है, 1 पे वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये 1 अपॉन में माइनस h, तो 1 1 कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h, तो 1,
फिर उसके बाद आर एच डी एफ डैश 1 प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। तो जब तुम इसको मतलब अब 1 प्लस एच है तो कौन सा फंक्शन लेंगे, एक्स स्क्वेयर। एन एक्स स्क्वेयर में एक्स की जगह पे वो पुट कर देंगे 1 प्लस एच, यहाँ पे वैल्यू 1 है, अपॉन में एच है। जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे ये 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एच, तो ये 1 1 गया, एच कॉमन आके कैंसल आउट है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे ये 2 मिलेगा। तो आर एच डी अलग आ गई, एल एच डी 1 है, आर एच डी डिफरेंट है, तो यहाँ पे ये कैसा रहेगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो जब भी अब ऐसा कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट हो रहा है ग्राफ से, मान लो इसका ग्राफ तो हम इजीली बना सकते हैं, तो बना लिया, लेकिन वहां पे हम जज नहीं कर पा रहे कि शार्प है या नहीं है, तो क्या करना, एल एच डी आर एच डी से अप्रोच करना। ठीक है, वहां पे गलत होने के बजाय या कंफ्यूजन क्रिएट करने के बजाय हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। किसी को कोई डाउट? हो सर। तो जब भी ऐसा कुछ आएगा तो तुम एल एच डी आर एच डी से जाओ। क्वेश्चन वाला पेज, ठीक है, ये हो गया सभी लोगों का? हाँ सर। यस सर। तो क्वेश्चन वाला पेज ये रहा। तो सेकंड कैसा आएगा, नॉन कंटिन्यूस। नॉन नॉन डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूटी थोड़ी पूछी है। तो डिफरेंशिएबल भी तो नहीं होगा फिर। हाँ, ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन जो पूछा गया सीधा मान लो कंटिन्यूस आ जाता, फिर जब सॉल्व करना ही पड़ता ना डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। हाँ सर। अब वैसे ये करना भी सही, अभी इसने जो किया ईशान ने, कि पहले कभी कभी, लेकिन है ना, आसानी से आ जाता है आंसर, वरना वो डिफरेंशिएबिलिटी में देख लो रिजल्ट कितना गंदा है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, आर एच डी के लिए, एल एच डी के लिए ये, तो उससे बढ़िया अगर कंटिन्यूटी एल एच एल आर एच एल तो इजीली निकाला जा सकता है, लेकिन फिर उसमें तब दिक्कत आ जाती है जब वो कंटिन्यूस आ रहा है। कोई बात नहीं, कर लेंगे, कंटिन्यूटी निकालना आसान है, चेक सर करना। ग्राफ बनाने पे डिसकंटिन्यूअस आ जाते हैं। ग्राफ बना लिया क्या उसका सेकंड का? यस सर। कैसे रे? सर वो एफ पी एफ प्लस एक्स प्लस 1 का बन गया और उसको केसेस बना के हो गया। हाँ, किया ऐसे गया। भी कर सकते, हाँ हाँ बिल्कुल जा सकते हो। थर्ड वाला सॉल्व करो जल्दी से।
नहीं हर्षवर्धन, गलत है तुम्हारा थर्ड। आप कैसे नॉन, दो ही तो ऑप्शन है, डिफरेंशिएबल बोल दिया पहले मैंने, गलत बोल दिया तो नॉन डिफरेंशिएबल बचा ही क्या था। बहुत धीरे धीरे आते हो तुम लोग। अभी हो गई 67, अभी थोड़ी देर पहले थी 63। मतलब 1 घंटे बाद ज्वाइन कर रहे कुछ बच्चे, और उनको कुछ भी नहीं पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा है वहां पे। अच्छा, लास्ट के आधे घंटे में अटेंडेंस होती है इस वजह से। अरे बहुत बढ़िया, बहुत तेज हो तुम लोग तो रे। अच्छा तुम स्टार्टिंग, मैंने कुछ बोला क्या प्रीति फिर तुम्हें, तुम स्टार्टिंग से हो या अभी ज्वाइन किया है? सेकंड को कैसे करना है बताओ। कंटिन्यूटी देख ले। हाँ कंटिन्यूटी देखेंगे सर। तो कंटिन्यूटी से देखना है, हाँ सर। उससे भी जा सकते हो। कंटिन्यूटी से देखोगे, देखो मैं ओरली भी कर दूंगा यहाँ पे। 1 पे हमें चेक करनी है ना कंटिन्यूटी, मतलब ये x 1 से थोड़ा सा छोटा, LHL यहाँ से निकलेगा ना। ओरली देखो कैसा होगा, ये 1 से थोड़ा सा छोटा है x, तो 2x 2 से थोड़ा सा छोटा रहेगा, तो उसका GIF कितना आएगा? 1 1। और ये x से हमें क्या मिलेगा? 1। तो दोनों का सम 2, तो LHL आ गया 2। RHL अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम? 1 प्लस एच, एंड प्रॉपर्टी से उसको हम 1 को बाहर निकाल सकते हैं ना, मतलब वो फ्रैक्शनल पार्ट 1 प्लस एच क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट एच ही हो जाएगा, एंड फ्रैक्शनल पार्ट एच को एच भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा h प्लस 1 एंड h टेंडिंग टू 0। तो वहां से ये LHL RHL आ जाता है 1। LHL 2 RHL 1 डिसकंटिन्यूअस, देयरफॉर नॉन डिफरेंशिएबल। ऐसे भी तुम लोग कर सकते हो, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है पेपर पेन उठाने की। लेकिन अभी ने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की होगी इसकी, तो देख लो इसकी कंटिन्यूटी से हम इसको चेक कर सकते हैं। डिसकंटिन्यूअस अगर आ रहा है तो नॉन डिफरेंशिएबल भी रहेगा, ठीक है। और अगर मान लो कंटिन्यूअस आ गया तो कोई नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चंस में। यह आसान है कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है। तो जो दूसरा एग्जाम्पल था उसमें पहले हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आ तो जाएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। ये x लेस देन 1 पे और ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पे, ठीक है। LHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, यहाँ पे GIF 2x प्लस x की जगह पे 1 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस 2h, यहाँ पे 1 माइनस h, ये आ जाएगा यहाँ पे कितना? 1, और h टेंडिंग टू 0 पे ये 1। तो फाइनली LHL 2 RHL
लिमिट h टेंडिंग टू x, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, यहाँ पे है फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1, x की जगह पे 1 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट 1 प्लस h प्लस 1। अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं हम, डायरेक्टली h ही लिख देता हूँ मैं, समझ जाना कि कैसे आया है वो, ये h प्लस 1, तो फाइनली 1, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। देयरफॉर ये डिसकंटिन्यूअस, देयरफॉर नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? No, सेकेंड sir. में ठीक है, ग्राफ से भी जा सकते हो या तो डायरेक्टली LHD RHD से भी जा सकते हो। बस थोड़ा सा वहां पे चीजों का ध्यान रखना, 1 पे वैल्यू कहाँ से आएगी, फिर उसके बाद LHD के लिए वो जो हम 1 माइनस एच लेंगे तो उसके लिए कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है वहां पे, ठीक है। तो कितने लोगों ने LHD RHD से किया है? ठीक है, सार्थक, प्रीति, निशांत, शिवम, ओके, बहुत सारे लोगों ने इससे किया है। तो ये भी एक ध्यान रखना, कभी कभी मान लो अगर फंक्शन बहुत गंदा है, एन ऑप्शन में, एक ऑप्शन भी एक बार देख लिया करो, ऑप्शन में मल्टीपल करेक्ट में खास करके मल्टीपल करेक्ट, कंटिन्यूअस भी हमें बताना है उस पॉइंट पे, एंड डिफरेंशिएबल भी बताना है, इनके ऊपर कमेंट करनी है, तो सबसे पहले कंटिन्यूटी ही निकालना फिर वहां पे, ठीक है, सबसे पहले वहां पे कंटिन्यूटी ही चेक करना। एंड ये जो पहला फंक्शन है, पहला जो क्वेश्चन है, उसको देखो और एक तरीके से किया जा सकता है, वो बताना भूल गया मैं यहाँ पे। पहला यही है ना, पहला अपना ये वाला, इसको करने का दूसरा तरीका देख लो। अब ये तो एक हो गया, इसी में मेथड 2 लेकिन वो बस तभी अप्लाई कर सकते हो तुम जब फंक्शन कंटिन्यूअस आता है, जब फंक्शन कंटिन्यूअस आता है तभी अप्लाई कर सकते हो। एंड ठीक है, पहले इसको मिटाने दो, मेथड 2 पहले वाले में, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड एक्स फॉर एक्स लेस देन 1, तो ये एक्स इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है क्या? Yes. हाँ सर। तो कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है एंड हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो इस एक्स स्क्वेयर को तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? 2x. एन एक्स को भी कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वेयर को एन एक्स को दोनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए तरीका देख लो, डिफरेंशिएशन कर देंगे, एफ डैश एक्स, या आ जाएगा 2x, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए, इक्वलिटी हटा दो, कोई जरूरत नहीं यहाँ पे इक्वलिटी की, है ना, आ जाएगा 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और एक्स लेस देन 1। अब LHD निकलेगा यहाँ से, सॉरी नीचे वाले से, एंड RHD निकलेगा ऊपर वाले से, तो RHD के लिए देख लो, एफ डैश 1 प्लस, मतलब यहां से निकलेगा और वो कितना आएगा 2 RHD, एंड LHD एफ डैश 1 माइनस, वो कहां से आएगा, नीचे वाले से, और वो है 1, तो LHD नॉट इक्वल टू RHD, तो नॉन डिफरेंशिएबल। ऐसे भी तुम जा सकते हो, बट यहाँ पे दो कंडीशंस कौन सी होनी चाहिए, एक तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड ये जो फंक्शन यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर एंड एक्स इस तरीके के, उनका तुम्हें डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, तब जाके तुम डायरेक्टली इससे भी अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। देख लो, जब हमने सॉल्व भी किया तो LHD 1 आ रही थी एंड RHD 2 आ रही थी, एंड इस तरीके से भी गए तो LHD 1 एंड RHD 2 ही है। तो यहाँ पे ये नॉन डिफरेंशिएबल आएगा।
ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग? हाँ तो दे तो रहा हूँ अब टिप्स, हर्षवर्धन। अच्छा, एमओडी में ऐसा क्वेश्चन हो गया है क्या तुमका? सर मतलब इस टाइप सॉल्व किया है। ये क्या है, अंकित आदित्य क्या चल रहा है? ये अंकित नाम क्यों लिखा तुमने? अच्छा, वो LHD RHD से चेक किया उसके लिए क्या? यस सर। ठीक है, मुझे लगा कुछ दोनों मिलके मजे कर रहे हो, एक दूसरे का नाम लिख रहे हो वहां पे चैट बॉक्स में। तो ध्यान रखना, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे दिख रहा है वो, एंड उसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमें करनी है उसी पॉइंट पे, एंड जो फंक्शंस यहाँ पे गिवन रहेंगे उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो कर दो डायरेक्टली डिफरेंशिएट। इस तरीके से LHD RHD आ जाएगी। अब अगले वाले में ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि वो कैसा मिल गया, डिसकंटिन्यूअस ही मिल गया। अगर क्या करके, अभी सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट x लिखा हुआ है तो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। GIF x लिखा हुआ है, कहाँ उसको डिफरेंशिएट कर पाओगे तुम लोग, ध्यान रखना। उसके डिफरेंशिएशन के रिजल्ट हमारे पास नहीं है। जितने रिजल्ट्स तुमने देखे 24 रिजल्ट है, शायद 24 ही है ना? कितने, ज्यादा बोल दिया मैंने? अरे बोलो, कुछ तो बोलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? अच्छा, नंबरिंग नहीं किया है क्या? ठीक है, तो जितने भी तुमने देखे हो जैसे tan sec cosec इस तरीके ट्रिग्नोमेट्री वाले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले आ रहे हैं या x की पावर n वाले आ रहे हैं, तो इनको हम डिफरेंशिएशन से, मतलब डायरेक्ट कंटिन्यूअस अगर आ रहा है एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो डिफरेंशिएट कर दो। तो हाँ बोलो। सर वो फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेड GIF कब डिफरेंशिएबल होता है? GIF कब डिफरेंशिएबल होते हैं वो भी हम देखेंगे। इंटीजर पे क्या वो डिफरेंशिएबल होंगे क्या? नहीं नो सर। लेकिन उनके अलावा क्या वो डिफरेंशिएबल रहेंगे क्या? नहीं। अबे रहेंगे ना, उनके ग्राफ देख लो ना तुम। अब जैसे 0 to 1 के बीच में ग्राफ जब तुम बनाओगे, GIF का ग्राफ यह आ जाएगा, फिर 1 to 2 के बीच में यह आ जाएगा, 2 to 3 के बीच में यह आ जाएगा। तो इंटीजर पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है। एंड ये बताओ 1 to 2 के बीच में कहीं पे शार्प कॉर्नर वगैरह कुछ आ रहा है क्या ग्राफ में? नो। तो 1 to 2 के बीच में ये डिफरेंशिएबल है। ऐसे ही 2 to 3 के बीच में कहीं पे शार्प कॉर्नर या ब्रेक हो रहा है क्या ग्राफ 2 to 3 के बीच में? नहीं। तो इसका मतलब वो 2 to 3 के बीच में डिफरेंशिएबल है। बस नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे रहेगा, 1 2 3, मतलब इंटीजर पॉइंट्स पे, जहां पे क्या हो रहा है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही सेम फ्रैक्शनल के लिए, ऐसे ही सेम फ्रैक्शनल के लिए होगा, देख लो। अब तुम्हारे पास रिजल्ट निकालने के बहुत सारे तरीके, ग्राफ से भी तुम जा सकते हो, कंटिन्यूटी से डिफरेंशिएबिलिटी भी बता सकते हो, या डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी भी बता सकते हो।
अब वो कौन से क्वेश्चन में कौन सा बहुत इजीली रिजल्ट दे देगा वो डायरेक्टली नहीं बता सकते हम, उसके लिए क्वेश्चन का सामने होना जरूरी है। अब ये देखो 1 2 3 इंटीजर पॉइंट पे तो डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। लेकिन जब हम 0 to 1 के बीच में कंसीडर करते तो ये ग्राफ आएगा, तो कहीं पे ब्रेक ही नहीं हो रहा है और शार्प कर्व भी नहीं आ रहा है, तो कंटिन्यू डिफरेंशिएबल। सेम 1 to 2 के बीच में डिफरेंशिएबल। क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ वही तो है यज्ञेश, बता तो दिया है फिर सर ने तुम लोगों को एमओडी में। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन बताओ कैसा आएगा? डिसकंटिन्यूअस। नॉन डिफरेंशियल। डिसकंटिन्यूअस आ रहा है? नॉन डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है पहले वो देख लो कि ये एफ ऑफ एक्स tan इनवर्स 1/x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 पे 0। तो LHL सबसे पहले, कंटिन्यूटी पहले चेक कर रहे हैं। LHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस यहाँ पे x tan इनवर्स 1/x, तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 0 माइनस h, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये माइनस h और ये tan इनवर्स ये आ जाएगा। अब तुम लोग बताओ यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 पे ये tan माइनस इन्फिनिटी बनेगा, एंड tan माइनस इन्फिनिटी कितना होता है -π/2। बाहर वाला 0 उसको क्या बना देगा 0। ठीक है, RHL भी देख लो 0 ही आ जाता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x tan इनवर्स 1/x। ठीक है, और x की जगह पे पुट करेंगे 0 प्लस h, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू tan इनवर्स 1/h, ये tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 इंटू 0, तो ये भी 0। एंड एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू देखो कितनी है, f ऑफ 0 भी 0 ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0 आ रहा है, मीन्स कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी, तो क्या तुम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? यस कर सकते हो, है कि नहीं? इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट पेज पे इसको कर रहा हूं मैं, f डैश x निकालेंगे, तो f डैश x कितना आ जाएगा x इंटू tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस ये आ जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/x, तो ये देख लो यहाँ पे कितना बन रहा है x³ अपॉन x² प्लस 1, ये tan इनवर्स 1/x। चेन रूल से, मल्टीप्लीकेशन रूल से इसको किया, तो ये आ गया f डैश x। अब यहाँ पे f डैश 0 प्लस RHD निकाल रहे, ये तो 0 आ जाएगा, है ना, ये 0 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 0 x की जगह पे 0 प्लस h पुट करेंगे, h टेंडिंग टू 0 मीन्स ये π/2, tan इनवर्स इन्फिनिटी बनता है ना यहाँ पे, तो π/2, एंड f डैश 0 माइनस ये 0 आ जाएगा, है यहाँ पे क्या बनता है tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, एंड वहां पे ये माइनस π/2, तो LHD नॉट इक्वल टू RHD है, देयरफॉर कैसा आ जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर है ये? बोलो। यस सर। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते थे, इसके रिजल्ट्स हमारे पास है, इसकी वजह से f डैश x निकाला, एंड उसके बाद 0 प्लस पे हमने इसकी वैल्यू निकाली, ये तो 0 आ जाता है, ठीक है। 0 प्लस मीन्स हमें x की जगह पे 0 प्लस h पुट करना है, एंड h टेंडिंग टू 0 पे ये पूरा 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे ये 1/h, h टेंडिंग टू 0 पे ये इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2,
एंड वैसे ही RHD और LHD तो नॉन डिफरेंशिएबल है। तो लिख लो अब इसका पीछे वाला पेज ये रहा। किसी को कोई डाउट इसमें? फटाफट लिख लो इसको, जल्दी करो, और भी क्वेश्चंस देने हैं। हो गया ये सभी लोगों का ये वाला पेज? Yes. यस सर। वैसे LHL RHL ये सब सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, यहाँ पे ही देखना था कि ये तो चलो 1/h वगैरह बनेगा, यहाँ पे ये tan इनवर्स इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी जाएगा, मीन्स π/2 या -π/2। लेकिन ये बाहर वाला x तो जीरो जा रहा है, तो इस पूरे को जीरो बना देगा। तो LHL RHL दोनों जीरो, एग्जैक्ट जीरो पे वैल्यू भी जीरो, तो कंटिन्यूअस। तो इसकी वजह से बाद में फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या डिफरेंशिएट कर देते एंड रिजल्ट निकल आता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट पेज? ठीक है, नेक्स्ट पेज चाहिए था। हाँ, नेक्स्ट पेज। हो गया? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। f(x) इज इक्वल टू है comment on the continuity and differentiability at x is equal to 1।
मतलब थर्ड में क्या है, ये वाला पूरा फंक्शन है x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए 0 है। So, हाँ बोलो। सर सेकंड में फ्रैक्शनल पार्ट सिग्नम के बाहर है। नहीं नहीं, हाँ फ्रैक्शनल पार्ट सिग्नम के बाहर है, सिग्नम के अंदर में सिर्फ GIF है। ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट हमारे फ्रैक्शनल पार्ट एंड GIF है, ध्यान रखना। फटाफट पहला 1 पे कंटिन्यूअस आएगा, Continuous and non-differentiable. Discontinuous. Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस Continuous. 4 नॉन डिफरेंशिएबल है ना। Yes, sir. Yes. ठीक है, नहीं कंटिन्यूअस बार देख लो, कंटिन्यूअस आता है शायद। Continuous आता है सर। कंटिन्यूअस आता है, कंटिन्यूअस आएगा, देख लो अच्छे से। मतलब इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे ना, इसको ग्राफ से करके दिखाता हूँ। cos पाई एक्स का ग्राफ 0 to 1 के बीच में GIF cos पाई एक्स, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें cos पाई एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। 0 to 1 के बीच में उसका जो ग्राफ है वो ये आ जाएगा, ये 1/2 एंड ये 1। ठीक है, फिर उसके बाद हम GIF cos पाई एक्स का ग्राफ बनाएंगे, तो ये जो ग्राफ है वो क्या आ जाएगा, ये एग्जैक्ट 0 पे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 0 to 1/2 में 0 आ जाएगा, एंड 1/2 to 1 में देखो ये वाला है, इसकी वैल्यू -1 to 0 वेरी करेगी, मीन्स उसका GIF -1। ठीक है, एंड एग्जैक्ट 1 पे भी -1 ही आएगा क्योंकि cos पाई बनता है। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। ठीक, एंड फिर उसके बाद क्या है, ग्रेटर देन 1 पे 2 फ्रैक्शनल पार्ट x -1, तो उसका ग्राफ बनाते हैं। पहले ग्राफ किसका बनाएंगे, 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट x का, तो उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, बस y एक्सिस के अबाउट एक्सपांड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 पे चला जाएगा, पॉइंट 1 का पॉइंट 2 पे, ये 1। फिर उसके बाद ये 2, ये 3, इस तरीके के ग्राफ बनेंगे। उसमें -1 करेंगे तो ग्राफ 1 से नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 2 फ्रैक्शनल पार्ट x -1, तो ग्राफ 1 से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाला देखो, ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ मिलने वाला है हमें, ये 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 है, ये 3 है, इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। क्लियर, ये y इज इक्वल टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट x -1। कब दोनों का ग्राफ एक साथ बनाते हैं, जब हम एक साथ ग्राफ बनाने जाएंगे, क्योंकि हमें ग्राफ f ऑफ x का बनाना है ना, तो f ऑफ x का ग्राफ देख लो, प्रीवियस पेज पे बना देता हूँ। f ऑफ x का ग्राफ y इज इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ, तो 0 to 1 में तो GIF cos पाई एक्स का ग्राफ बनेगा, मीन्स ये वाला। ठीक है, ये ग्राफ बन रहा है। फिर उसके बाद ये 1 आ रहा है, 1 के बाद जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो ये 1, फिर ये 2, तो हमें 1 पे ही चेक करना है। तो क्या शार्प कॉर्नर दिख रहा है क्या यहाँ पे, हाँ। अब Yes. दिख रहा है, देखो इसमें हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हाँ शार्प
आता है यहाँ पे एज, तो शार्प कॉर्नर आता है, देयरफॉर नॉन डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, सर वो क्वेश्चन वाला पेज लीजिए। पहले ये क्लियर है क्या बताओ? जो ग्राफ बनाया है हमने वहां पे हमें क्लियरली यहाँ पे शार्प कॉर्नर दिख रहा है, तो इसकी वजह से नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। ठीक है, ये वाला। अब इसका ग्राफ कैसे बनाया गया है वो देख लो। पहले हमने cos पाई x का ग्राफ बनाया, देन हमने GIF cos पाई x का ग्राफ बना दिया, फिर हमने पहले 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ बनाया, देन 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट x -1 का ग्राफ, तो वो ग्राफ कौन से नीचे शिफ्ट कर दिया। अब दोनों का मिक्स, इसका और इसका मिक्स करके बना दिया ग्राफ। तो ये ग्राफ कौन सा मिला हमें? ये वाला। तो हमें दिख रहा है कि 1 पे तो चलो कंटिन्यूअस आ रहा है, लेकिन वहां पे शार्प कॉर्नर बन गया, तो इसकी वजह से नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन वाला पेज। या तो चलो ये दोनों तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको मैं कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ओके, ओके सर। ग्राफ वाला पेज ये रहा इधर। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो। नो सर। सर ठीक, तो ये दो तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करके रखना। सर हाँ बोलो। सर एक लिमिट से डाउट था। हाँ, तो अगर हम कोई नेगेटिव नंबर को रेज टू द पावर 2 करते हैं, पर वो एग्जैक्टली 2 नहीं, वो टेंस टू 2 है, तो फिर वो हाँ, डिफाइंड क्यों नहीं? क्योंकि हमने क्या देखा हुआ है, f ऑफ x की पावर g ऑफ x, यहाँ पे ये f ऑफ x कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। एंड जो तुम बोल रहे हो वहां पे अगर मान लो तुमने -1 ले लिया है, ऊपर वाला टेंडिंग टू 2 है, एग्जैक्ट 2 तो नहीं है, तो 2 से लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्वांटिटी कैसी होगी तुम्हें पता है क्या? इवन होगी या ऑड होगी? मतलब जो फ्रैक्शन में आने वाली है वो, ठीक है, फ्रैक्शन में आने वाली है। अब वो जो फ्रैक्शन में आएगा तो नीचे ऑड रहेगा या इवन रहेगा, पता है क्या? नहीं। नहीं, तो इस वजह से वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक, यस सर। चलो फिर आज के लिए ये इतना ही है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये 1 से 1.5 लेक्चर में। अब हाँ, ये फंक्शनल इक्वेशन बाकी है ना, तो एक सर हाँ सर वो क्वेश्चन वाला पेज एक बार लीजिए ना। है, तुम लोग जल्दी लिखो। सर वो सर फर्स्ट यहाँ पेज पे है। आपने दोनों इधर ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0 किए। अच्छा ऐसा लिया है क्या? तो यहाँ पे 2 कर लो। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो कल ये डिफरेंशियबिलिटी निपटा देंगे, देन बचता है बस फंक्शनल इक्वेशन। और डिफरेंशियबिलिटी के जो डिफरेंशियबिलिटी इन द इंटरवल बाकी रहे, उसके लिए वही सेम पॉइंट्स है जो हमने कंटिन्यूटी में देखे थे कि कहाँ पे हमें चेक करनी पड़ेगी। जहाँ पे GIF के अंदर में इंटीजर आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में इंटीजर आ रहा है, सिग्नम के अंदर में 0 आ रहा है, कंपोजिट होगा तो अंदर वाला जहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल,
ऐसे पॉइंट से वो, ठीक है। बस कंटिन्यूटी की जगह पे डिफरेंशिएबिलिटी ये वर्ड आएगा, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही है।